नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कुछ बताने का समझाने का मन नहीं है। आज कुछ कहानी सुनाने का मन है। सोचा कि कभी कभी ना कुछ कहानी या संकेतों में से हम खुद से अपने ऐसे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हम समझ लेते हैं उस जिंदगी को, उस पल को, उस पक्ष को, उन संकेतों को, कि हमें अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने दृष्टिकोणों से, कि हमें बताना भी ना भी नहीं पड़ता कि भाई ये क्या चीज है। ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ पे बात चल रही थी कि भाई राजा किससे बनाया जाए, राजा किससे बनाया जाए। पर शेर ने बड़ा आतंक मचा रखा है। डिसिप्लिन बहुत कम हो रखा है पूरे जंगल में। समहाउ ये डिसिप्लिन लाया जाए, चीजें ठीक करी जाए, बहुत मतलब कियोस्क फैला हुआ है पूरे जंगल में। तो सबने सेलेक्ट किया गया, अब देखो कौन कौन बहुत बढ़िया, कौन बढ़िया। तो सबसे अच्छा जो माहिर थे हमारे जीते। उसमें बंदर जी जीत गए। अब इसको ऐसा नहीं, किसी पर्टिकुलर जानवर को शेम करने का कोई मकसद नहीं है। कहानी को समझाने का एक तरीका है। उसको उसी तरह से लिटरली लीजिएगा। तो भाई सबने चूज किया, भाई ठीक है, आप इनको चूज करो यार। काफी उछल कूद करते हैं, काफी ये एक्टिव नजर आते हैं, बहुत एक्टिव है ना। पुराने वाले इतने एक्टिव नहीं थे, थोड़े से ठंडे थे। तो भाई इनको चूज कर लो। तो उनको चूज कर लिया गया, उनको बना दिया गया। अब जंगल में तो जैसे कहते हैं ना कि जो जो चल रहा था, जैसे चल रहा था, बहुत कुछ ज्यादा कुछ सुधार हुआ नहीं। जंगल के सारे जो बाकी जानवर थे, उन्होंने सोचा तो बहुत था चीजें सुधर जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन कुछ ऐसा नजर नहीं आया। तो उन्होंने फिर से अपनी मीटिंग करी। उन्होंने फिर से अपनी बैठक बुलाई कि भाई उन्हीं के पास चलते हैं यार, कुछ करो यार, ऐसे कैसे यार, आपको बड़ी उम्मीद के साथ लाए थे। तो गए उनके पास कि भाई अभी भी शेर का आतंक बचा हुआ है, और वो तो इस जानवर को खा जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं, और आपसे कोई डर नहीं रहा। या कहेंगी, आप बोल रहे थे ये सुधार हो जाएगा जंगल में, ये चीजें ठीक हो जाएंगी, पर कुछ ऐसा सुधार हमें लग नहीं रहा। तो जो बंदर जी थे, उन्होंने थोड़ी देर देखा ऐसे। ऐसा। हम्म तो उन्होंने ठक ठक करके एक जंप लगाई, एकदम टहनी पे, और ऐसे देखा चारों तरफ। हम्म फिर दूसरे पेड़ पर, फिर दूसरे डाल पर, फिर इधर, फिर उधर, और कम से कम ना आधा घंटा उछल कूद एकदम ना एक्टिविटी, जो जिसमें वो माहिर थे, जो कलाबाजियां देखकर लोगों ने उन्हें पसंद किया था। पूरा उलट पलट करके वो फिर बैठ गए थकार के। बाकी लोगों ने बोला भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कुछ समझे। तो बोले क्या क्या, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? बोला वो बात ठीक है, कुछ चीजें बदल नहीं रही। वो बात ठीक है, कुछ चीजें सुधार नहीं हो रही। पर मुझे आज एक प्रश्न, मेरी उछल कूद में कुछ कमी है क्या? मेरी भागा दौड़ी में, इस डाल से उस डाल, मैं अपनी तरफ से पूरे जोर लगा रहा हूं। अब कुछ हो ना हो, देखो मेरी उछल कूद देख रहे हो आप, ये मेरी बदस्तूर जारी है। कहानी एक। कहानी दो, ये दूसरी कहानी है कि किसी को किसी से पैसे उधार लेने थे। कोई व्यक्ति आया उसके पास, भाई मुझे पैसे दे दे और मैं ऐसे करके आपको रिटर्न कर दूंगा। और 5 साल में या 5 महीने में, जो भी उनकी बात तय हुई, कि भाई आपको सूद समेत बढ़िया इंटरेस्ट के साथ अच्छे से आपको बिल्कुल लौटा। भाई आप समय पे मेरे काम आ रहे हो, आपको 5 वर्ष में मैं आपको बढ़िया ब्याज के साथ और फर्स्ट क्लास तरह से दूंगा। रेगुलरली पेमेंट भी आपको मिलेगी, सब कुछ बढ़िया तरह से मिलेगी। और व्यक्ति, और ऐसा उसने एक से साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ किया, एक पूरे ग्रुप के साथ, बिल्कुल सेम उसी सिमिलर एग्जाम्पल की तरह। तो उन्होंने उसको विश्वास दिखाया, भाई ठीक है भाई ले लो, आप हमें डबल कर देना, 4 गुना कर देना हमारी इस रकम को, बहुत बढ़िया है। 5 साल जैसी शुरुआत हुई, 1-2 साल के बाद, तो उन्होंने कहा भाई हाँ जी, कब कब मिलने वाले, बस होने वाला है काम, बस बिल्कुल आ रहा है 5। तो उन्होंने बोला भाई 7 साल में आपको मैं, पहले 5 साल बात हुई थी देने से पहले, लेकिन देने के कुछ दिनों बाद ही बोले कि भाई 8 साल, 8 साल में आपको ना 3 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आप 2 गुने की बात कर रहे थे, मैं 3-4 गुना करके दूंगा, बस आप विश्वास बनाए रखें। तो भाई फिर दे देना, 5 साल के बाद फिर दे देना, कोई बात, और दे देना, और बढ़ा के दूंगा, और बढ़ा के दूंगा।
कुछ लोगों ने फिर 5 साल के बाद बोले यार हमारी पहले बात तो 5 साल की हुई थी और आपने हमें 8 साल के इसमें डाल दिया। अरे चिंता मत करो यार, हो रहा है, काम हो रहा है बढ़िया। आपका पैसा इतना बढ़िया जगह लगा हुआ है कि कई गुना होकर मिलेगा, कई गुना। आपने तो सिर्फ 2 गुना सोचा था, कई गुना होकर मिलेगा 8 साल में। बोला हमारी तो लेकिन डील तो 5 साल की हुई थी ना। बोले कोई बात नहीं, 5 साल बाद हमसे रिन्यू कर लेंगे। रिन्यू? अच्छा जी, कोई बात नहीं। लोगों ने विश्वास कायम बनाए रखा। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, 5 साल के बाद फिर से कहे भाई क्या करें? रिन्यू रिन्यू कर दो, रिन्यू कर दो। मैंने बोला ना, मैंने बताया था, उसके बाद कर देंगे। अब जैसे ही 5 साल वाली बात खत्म हो गई, 8 साल वाली बात हो गई, तो उन्होंने कहा आप तो छोड़ो यार, आप जो मांग रहे हो ना इतना थोड़ा है, इतना कम है, उसकी वैल्यू इतनी कम है कि मुझे तरस आ रहा है आपके ऊपर देखकर कि मैं ये क्या लौटाऊं आपको। आपको तो मैं बहुत ज्यादा लौटाना चाहता हूँ और अभी मेरा फेज बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हमारा टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है आप लोगों का। इतना अच्छा टाइम चल रहा है कि एक काम करते हैं, इसको सीधे सीधे 30 साल के लिए रिन्यू कर दो। सीधे 30 साल। और मैं तो कहूं 33 साल कर दो। टोटल जो हमारे 5 साल बाद हुई थी, 33 ईयर्स। 33 साल में 33 गुना। घर घर में बहार होगी, उमंगे होंगी, उम्मीदें होंगी, और न जाने क्या क्या होगा। सपनों का संसार होगा। आपके पास सिर्फ 2 गुना नहीं, 1000 गुना पैसा होगा। और आप तो आपकी जो नई आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके पास तो खुशियां ही खुशियां होंगी, मजे ही मजे होंगे, लग्जरी ही लग्जरी होगी। बोला लेकिन हमारी बात तो पहले 5 हुई थी यार, आपने 8 बोला। बोला मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। अब इस बात को 33 साल, 33 ईयर के लिए रिन्यू कर दो आप, और उससे पहले सवाल ना पूछो। बस जब भी अगर कुछ बात हो, अगर बाई चांस आपने डॉक्यूमेंट 5 साल का बनाया था, कोई बात नहीं, हर 5 साल बाद उसको रिन्यू करा लेंगे। रिन्यू करा लेंगे। लेकिन जो भी है आपको 33 साल वाला याद रखना। आफ्टर 33 ईयर्स सारे वादे पूरे होंगे, सारी उम्मीदें पूरी होंगी। अब बोले यार पैसा दिया था, उम्मीदें दी थी, पता नहीं कितना गुना होके मिलेंगी, और ये बदस्तूर ये जारी है उस व्यक्ति को जिन्होंने इन्होंने उम्मीदें बेची थी, जिन्होंने बदले में सपने दिए थे। 33 साल की बात हो रही है, 5 साल वाली बात हो रही है। और इन दोनों कहानियों का वर्तमान की स्थितियों से, किसी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, ऑल द कैरेक्टर्स इन द मूवी आर इमेजिनिंग इमेजिनेशनल। और इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध या स्थिति से सिर्फ एक संयोग मात्र है। ये मैं आपको प्रश्न प्यासा ही छोड़ के जा रहा हूं इस पॉइंट पर, इस प्रश्न पे, कि भाई जो पहली कहानी थी और दूसरी वाली कहानी थी, आप इनसे क्या समझे। बहुत बहुत धन्यवाद।